नमस्कार। अगर आप अपने बच्चे के लिए पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। हमने इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 5 हिस्सों में बांट दिया है। इससे आपको पहले क्लिक से लेकर आखिरी स्टेप तक सब कुछ आराम से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है NSDL के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना। यही ऑफिशियल वेबसाइट है पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए। वहां जाकर हम एक नया एप्लीकेशन शुरू करेंगे। पोर्टल के मेन पेज पर 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A सिलेक्ट करना है और दूसरा, कैटेगरी में इंडिविजुअल चुनना है क्योंकि हम बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आवेदक की जानकारी भरने की तरफ। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है क्योंकि एक ऐसी गलती है जो लोग अक्सर कर देते हैं, और यही है वो गलती जिसकी मैं बात कर रहा था। इस फॉर्म का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। यहाँ आपसे पहले लास्ट नेम यानी कि सरनेम पूछा जाता है और उसके बाद फर्स्ट नेम। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इसके बाद टाइटल में श्री या कुमारी सेलेक्ट करें। बच्चे की सही डेट ऑफ बर्थ डालें। हाँ, ईमेल और मोबाइल नंबर आप अपना यानी पेरेंट्स का दे सकते हैं। और जैसे ही आप ये डिटेल्स सबमिट करेंगे एक टोकन आईडी जनरेट होगी। इस नंबर को इसको कहीं ना कहीं सेव जरूर कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। अब जो अगला स्टेप है ना, वो सबसे जरूरी है। माइनर के पैन कार्ड एप्लीकेशन में और अडल्ट्स के एप्लीकेशन में यही सबसे बड़ा फर्क है। सिस्टम आपको 3 ऑप्शन देगा, लेकिन जब आप एक माइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। तो सोचिए कौन सा होगा। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, जो अडल्ट्स हैं 18 साल से ऊपर, वो eKYC या ई-साइन से पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन माइनर्स के लिए, उनके लिए फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वाला ऑप्शन ही चुनना पड़ता है। मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने ही पड़ेंगे। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक माइनर यानी जो 18 से कम है वो लीगली डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता। इसलिए उन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव असेसी की जरूरत होती है। आसान भाषा में कहें तो उनके माता पिता या गार्जियन, जिनकी डिटेल्स और साइन एप्लीकेशन पर जरूरी होते हैं। तो आगे के सेक्शंस में आपको कुछ चीजें भरनी होंगी, जैसे बच्चे के आधार के आखिरी 4 डिजिट, फिर माता या पिता का नाम, इनकम सोर्स में नो इनकम सिलेक्ट करना है, फिर एड्रेस, और हाँ, रिप्रेजेंटेटिव असेसी में गार्जियन का नाम और एड्रेस डालना मत भूलिएगा। जब आप सारी डिटेल्स चेक कर लें और 107 रुपए की पेमेंट कर दें तो समझिए आपका ऑनलाइन वाला काम तो हो गया। लेकिन अभी असली प्रोसेस शुरू होता है जो कि फिजिकल है। तो अब सबसे जरूरी काम, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। कोई गलती ना हो इसके लिए 5 स्टेप्स ध्यान से फॉलो करें। पहले फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। फिर बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगाइए। तीसरा, गार्जियन साइन करेंगे, एक फोटो के ऊपर और 2 जगह फॉर्म में। चौथा, बच्चे और गार्जियन दोनों के आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ में लगानी है। और आखिर में इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक लिफाफे में डालकर NSDL को पोस्ट करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने कहाँ है? ये रहा एड्रेस आपकी स्क्रीन पर। ये NSDL का पुणे वाला ऑफिस है। इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो देखा आपने, ये है पूरा प्रोसेस। अब जब आपको ये सब कुछ इतनी अच्छी तरह से समझ आ गया है तो क्यों ना इस नॉलेज को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदला जाए। आप इससे दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आप एक फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो उसके लिए URL आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है। आपको बस उस लिंक पर क्लिक करना है। प्रोसेस बहुत आसान है और आप बिल्कुल फ्री में बिना किसी चार्ज के NSDL की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईडी के मिलने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, आप नए पैन कार्ड बनाने की सर्विस दे सकते हैं। पैन कार्ड में कुछ अपडेट करवाना हो वो सर्विस दे सकते हैं। और भी कई ज़रूरी सुविधाएं लोगों को दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी सर्विसेज बहुत आराम से चलती हैं। आप चाहें तो अपनी दुकान से या अपने सेंटर से इस काम को बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो अब देर मत कीजिए, नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाइए और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई करें।